हे गाइस, वेलकम इन लर्निंग बायो। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग बायो पे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट दोनों को लेके चलेगा, तो उस बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पूरा जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमेगा, तो उन चीज़ों को हम बेसिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले ही स्लाइड पे चलते हैं। कुछ मेरिस्मेटिक सेल होती है एंड वहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड प्रिमोडियम का फॉर्मेशन होता है जो फ्लावर का बिगनिंग होता है। मेरिस्मेटिक सेल है, डिवीजन करेंगी, प्रिमोडियम बनेगा एंड यहीं से हमारा फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। एंड बाद में क्या होता है ना कि वो फ्लावर के रिसेप्टिकल के ऊपर इनलार्ज हो जाती है। यानी कि फ्लावर का होता है एंड फ्लावर के ऊपर फ्लावर का रिसेप्टिकल होता है एंड उसके ऊपर वो जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बड़ा होता जाता है। अभी इन सब चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि इस लाइन का कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड नैरो स्टॉक कार्ड पेडिसिल। तो एक मिनट, ये देखिए, जैसे ये आपका एक स्टॉक है जिसको पेडिसिल बोल रहे हैं एंड यहीं पे हमारा ये रिसेप्टिकल है, ठीक है। और इसी पे ही हमारा फ्लावर लगना स्टार्ट होता है। तो ये मेरिस्मेटिक सेल है, यहाँ से प्रिमोडियम बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड ये फ्लावर का बिगनिंग होना स्टार्ट होगा, यहाँ भी फ्लावर बनेगा, ठीक है। एंड एक नैरो स्टॉक बनता है जिसको पेडिसिल बोलते हैं। फिर लेटर क्या होता है, लेटर फ्रॉम द टिप ऑफ द रेसिप्टिकल मेरिस्मेटिक सेल फ्लोरल पार्ट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ प्रोट्यूबरेंस। यानी कि क्या होता है कि बाद में यही जो रिसेप्टिकल होते हैं इनके टिप में जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं उसमें जो फ्लोरा के पार्ट डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम जो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में होता है। एंड अगर हम फ्लावर के पार्ट की बात करें तो फ्लावर के जो पार्ट होता है वो सेपल, स्टेम और पिस्टी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अभी हम आगे डायग्राम के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो भी टर्म यहाँ पे मतलब हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है, जैसे कि सेपल है, स्टेमन है, पिस्टी है एंड उसके बाद आपने रिसेप्टिकल देखा है, पेडिसिल क्या है, ठीक है। एंड साथ में एक एक्स्ट्रा थैलेमस। ये सब क्या है, इनको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे एंड ये फ्लावर में कहाँ पे प्रेजेंट है हम इनको भी देखेंगे। तो टोटली हमारा आज का जो लेक्चर है वो इसी पे बेस है कि फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्लावर कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। फ्लावर का डेवलपमेंट तो हम देखेंगे है ही, साथ में जो फ्लावर के पार्ट हैं उनका डेवलपमेंट भी कैसे हो रहा है, वो कैसे बन रहे हैं, उनका क्या काम है, ये भी हम देखेंगे और एक एक पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, उन सबका काम क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा आता है वो है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टॉक वेयर द पार्ट ऑफ फ्लावर अटैच्ड। ये क्या होता है कि फ्लावर का एक स्टॉक का मतलब समझते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि एक छड़ी या जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं डंडी। ये फ्लावर की डंडी होती है जहाँ पे फ्लावर का पार्ट अटैच होता है, ठीक है, उसे रिसेप्टिकल कहते हैं। कि फ्लावर की डंडी होती है, यहीं से फ्लावर का पार्ट अटैच होता है, उसे रिसेप्टिकल बोलते हैं। एंड रिसेप्टिकल को टोरस भी कहते हैं या इसको थैलेमस भी कहते हैं एंड इसी को थैलमी फ्लोरी भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको थैलेमस कहीं आए, थैलमी फ्लोरी कहीं आए, टोरस कोई कहीं पे आए या रिसेप्टिकल का यूज़ हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये सारे जो भी टर्म हैं वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। हम किसी का भी नाम लें, हमको इससे मतलब नहीं है, हमें एक ही चीज़ को समझना है कि रिसेप्टिकल की बात हो रही है, ये फ्लावर की डंडी की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये देखिए, यहाँ कुछ डायग्राम दिया गया है, डायग्राम 1, 2, 3, 4, जिसको हम ABCD बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रिमोडियम है फ्लावर का। यहाँ पे कुछ मेरिस्मेटिक सेल है, वो डिवाइडिंग होने स्टार्ट करेंगे एंड प्रिमोडियम बनेगा। ये जो प्रिमोडियम बन रहा है ये फ्लावर का एक बेसिक है, यहीं से हमारा फ्लावर बनना स्टार्ट होगा। एंड ये वाला पार्ट सेपल बनाएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट B में देखिए, ये जो सेपल वाला पार्ट है कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है। इस तरह से निकल रहा है नैरो, इस तरह से एक निकल रहा है और एक एक्सेस फॉर्मेशन हो रहा है।
सी में देखिए क्या है, एक्सेस हमारा थोड़ा उभरना शुरू हुआ है। सेपल थोड़ा सा देखिए और आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद देखिए एक नया स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टेमन भी दिख रहा है हमें कि स्टेमन का भी एक बेसिक तैयार हो रहा है। ठीक है, डी में हम क्या देख सकते हैं कि हमारा एक्सेस कहाँ गया, ये देखिए ये एक्सेस है और उसी एक्सेस से हमारा क्या साइड में निकलने लग गया, पिस्टन निकलना स्टार्ट हो गया है। सेपल हमारा और नैरो चला गया, देखिए और लंबाई उसकी बढ़ रही है, इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, स्टेमन अभी देखिए छोटा था, अभी यहाँ क्या हुआ, स्टेमन हमारा और इनलार्ज होने लग गया। अब इसमें क्या नया स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें पेटल्स दिख रहे हैं हमारे। ठीक है, पिस्टिल दिख रहा है, ये हमारा पेडिसिल दिख रहा है। देखिए एक बेसिक तैयार हो रहा है कि खागा तैयार हो रहा है कि यहीं से हमारे सारे ऑर्गन बनेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेपल क्या है, स्टेमन क्या है, पिस्टिल क्या है, पेटल्स क्या है। ये सारे जो टर्म है ये अभी आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। एंड फ्लावर क्या होता है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव सूट भी होता है। ठीक है, पहले तो फ्लावर क्या है, सूट सिस्टम है, हमको पता है सूट पे होता है, नॉट रूट पे होता है, सूट पे होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव क्यों है फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में ही से तो हमारे सीड बनते हैं, फ्लावर से हमारे सीड बनते हैं। एंड सीड में ही हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मेल का होता है, फीमेल का होता है। ठीक है, उनसे हमारे एक न्यू प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर्स में सीड आए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि फ्लावर में जहाँ पे लगता है वहाँ फ्रूट्स भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है, फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव सूट है, सीड भी हो रहा है, फ्रूट्स भी हो रहा है, उससे एक न्यू प्लांट भी हमारा जनरेट करेगा। तो ये फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव सूट है। उसके बाद क्या होता है ना कि 2 काइंड के स्पोरोफिल्स होते हैं, एक माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि अगर अभी कभी आपको पूछ गया कि स्पोरोफिल कितने काइंड्स के होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोफिल होता है और मेगास्पोरोफिल होता है। माइक्रोस्पोरोफिल को हम स्टैमेन भी बोलते हैं एंड मेगास्पोरोफिल को हम कार्पल भी बोलते हैं। माइक्रो यानी कि स्मॉल एंड मेगा मतलब बड़ा। तो हम जैसे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होता है कि एक क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, हम उससे फीमेल से रिलेटेड करके देखते हैं। एंड माइक्रो क्या होता है कि ना छोटा हो, जिसे हम स्पर्म से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ हम उसे ही रिलेट करके यहाँ पे भी स्टडी करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसको स्टेमन कहेंगे एंड जो मेगास्पोरोफिल है उसे कार्पल कहेंगे। ठीक है, तो स्टेमन क्या हो गया, हमारा मेल पार्ट हो गया है एंड कार्पल हमारा फीमेल पार्ट हो गया। ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया। टर्म आता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, फ्लावर के रिस्पेक्ट में ना पढ़ के इसे हम वैसे भी देखें, अगर जूलॉजी से भी रिलेटेड करके देखें तो हर्माफ्रोडाइट होता है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर हो, मेल एंड फीमेल दोनों हो, तो उसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एंड अगर इसको हम फ्लावर के केस में लेके पढ़ते हैं तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब होता है जहाँ बोथ काइंड ऑफ स्पोरोफिल मिलते हैं। बोथ काइंड ऑफ स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, जहाँ भी मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेमन भी देखने को मिलेगा और कार्पल भी देखने को मिलेगा। एंड जो दूसरा टर्म है वो है यूनिसेक्सुअल का। यूनी का मतलब होता है एक, एंड सेक्स का मतलब होता है या तो मेल सेक्स या तो फीमेल सेक्स, यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा। एक ही टाइप के स्पोरोफिल होंगे, या तो स्टेमन होगा जिसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहा है, या तो कार्पल होगा जिसको मेगास्पोरोफिल बोल रहे हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे स्टेमन हो चाहे कार्पल हो, लेकिन बोथ नहीं होंगे, केवल एक ही टाइप होंगे। एंड अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट के बारे में कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही कलरफुल स्लाइड मैंने तैयार किया है, ताकि जो कलरफुल स्लाइड है इसलिए क्योंकि फ्लावर भी हमारे कलरफुल होते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी फ्लावर रखा था क्या, ताकि उनकी खुशबू आप तक पहुँच जाए और आप इस वीडियो में लास्ट से तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर पे आ जाते हैं वापस। तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है कि सब एक्सेस पे होता है, या हम कहें कि बेस पे होता है। एंड ये फूला हुआ पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर की जो भी पंखुड़ियाँ हैं वो अटैच होती है, जो हम कहते हैं कि यहीं से निकलती हैं। तो ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर तो आपने फ्लावर में ज़रूर देखा होगा। अगर मैं बात करूँ तो आपने रोज़ में ज़रूर देखा होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये देखिए थैलेमस क्या है कि स्वेलन इंड है, इंड पे है। ठीक है,
और ये फ्लावर है, ये फ्लावर के एंड पे है एंड स्वेलन है, और यहीं से पे ही क्या है हमारे की जो फ्लोरल की लीफ है वो अटैच है। ये हमारा थैलेमस है। एंड पेडिसिल क्या है, फ्लावर की स्टॉक है, फ्लावर की डंडी है। तो ये देखिए फ्लावर की डंडी है, इसे पेडिसिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा थैलेमस का कॉन्सेप्ट और पेडिसिल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होता है। देखिए कोई कोई फ्लावर होते हैं उनकी जो डंडी होती है बड़ी होती है, कोई कोई फ्लावर होते हैं उनकी डंडी छोटी होती है, ठीक है। जैसे अगर हम गुड़हल के फूल की बात करें, हिबिस्कस रोज़ा की बात करें, ठीक है, हिबिस्कस की बात करें, तो उसमें क्या होता है ना कि फ्लावर देखिए थोड़ी सी उसकी डंडी लंबी होती है, ठीक है। एंड अगर हम शॉर्ट फ्लावर की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर हैं जिनकी डंडियाँ छोटी होती हैं। जैसे कि अगर हम चमेली का ले लें, ठीक है, तो उनकी देखिए डंडियाँ छोटी छोटी होती है। अगर तोड़ेंगे भी तो सिर्फ फ्लावर ही हाथ में आएगा, ठीक है। रात की रानी हुआ, उनको हम तोड़ेंगे तो सिर्फ फ्लावर ही हाथ में आता है, उसकी डंडी हमारा नहीं आते हाथ में कि हम किसी को डंडी से पकड़ के दे सकते, ऐसा नहीं होता। रोज़ में क्या होता है, बड़ी बड़ी लॉन्ग एक्सेस होती है, ठीक है, तो इससे ही पेडिसिल बोलते हैं। एंड अब हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि फ्लावर के पार्ट को हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम नीचे से स्टार्ट करते करते हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ठीक। ऊपर क्या होता है, कैलेक्स आता है। फ्लावर का जो पहला स्ट्रक्चर होता है कैलेक्स होता है। फ्लावर के नीचे से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्लावर के नीचे से स्टडी करेंगे, लोअर मोस्ट पार्ट से स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट होल होता है फ्लावर का, दूसरे बार सबसे लोएस्ट होल होता है एंड ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। देखिए ये फ्लावर है, ठीक है, एंड फ्लावर के देखिए नीचे ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट होल है और सबसे नीचे है, लोअर पे है, ठीक है, और ग्रीन कलर का है। एंड देखिए क्या है कि नंबर ऑफ ग्रीन लीफ सेपल, ठीक है, बहुत सारे ग्रीन कलर की लीव्स हैं जिन्हें सेपल कह रहे हैं। यानी कि कैलेक्सी क्या होता है, जो कैलेक्स होता है ना वो जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, कली के फॉर्म में होता है, तो उसे बंद करके रखता है एंड इसे प्रोटेक्ट करता है सन से, रेन से। देखिए मैं अभी सारी बात क्लियर कर रही हूँ। ये हमारा सबसे नीचे का पार्ट और पहला है स्ट्रक्चर है कैलेक्स, ठीक है। अभी तो ये फ्लावर बढ़ गया, लेकिन जब फ्लावर कली के रूप में होता है तो इस फॉर्म में होता है, तब देखिए यही कैलेक्स इस कली को बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। इस फ्लावर को कली के फॉर्म में बंद करके रखा हुआ है, कली को ढक के रखा हुआ है। ढकने का क्या कारण है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कैलेक्स फ्लावर के बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है कि सनलाइट की बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर ना पड़े, ठीक है, रेन ना पड़े, इसलिए इनको ढक के रखा है। एंड ये किस कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। कैलेक्स को हम सेपल भी कह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कोरोला के बारे में। एंड ये हमेशा ब्राइट कलर का होता है, कलरफुल होता है, क्योंकि ये होते क्या है कि मेन फ्लावर के मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि फ्लावर हमारे कितने कलरफुल होते हैं, येलो, वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू। तो वो किस लिए होते हैं, ये हमारे कलरफुल होते हैं पेटल्स। एंड इनका जो इतना ब्राइटनेस होने का रीज़न क्या है, ये इतने क्यों कलरफुल होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है ना कि अगर आपके सामने कोई कलरफुल चीज़ रख दी जाए तो उसके प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, उसके पीछे आप भागेंगे। तो फ्लावर का भी ब्राइटनेस होने का यही कारण है कि इतने कलरफुल के होते हैं, इसे इतने चमकीले के होते हैं, इतने भड़कीले के होते हैं। क्योंकि आपने पॉलिनेशन के भी केस में पढ़ा होगा कि वाइट कलर के कंपैरिजन में जो ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं ना, उनमें पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। वाइट कलर वाले में जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, बी होते हैं, वो कम जाते हैं पॉलिनेशन के लिए। लेकिन जो भी फ्लावर ब्राइट कलर के होते हैं ना, उनके प्रति जो इंसेक्ट होंगे या जो हमारे बी होंगे, ठीक है, जो पॉलिनेशन करते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो जितने ज़्यादा फ्लावर कलरफुल होंगे तो उनके प्रति ही इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और उनका पॉलिनेशन कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कोरोला की जो एक एक पंखुड़ियाँ होती हैं ना, जिसको हम पेटल्स भी बोलते हैं, जैसे हम बात करते हैं ना कि रोज़ पेटल्स, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो पेटल्स पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक है।
एंड उसके बाद क्या होता है कि कोरोला, देखिए कैलस के अंदर क्या था, कैलस के अंदर हमारे जो फ्लावर थे बड स्टेम वो पैक्ड थे, ठीक है। एंड अब कोरोला के अंदर क्या है, हमारे क्या पैक होते हैं, स्टेमन एंड कार्पल पैक होते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि स्टेमन एंड कार्पल को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, हीट से प्रोटेक्ट करेंगे जो हमारा सनलाइट से आ रही है, एंड रेन से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये कोरोला है, ये आपका पेटल्स हैं, एंड देखिए ये इसके अंदर स्टेमन एंड कार्पल है, दिख रहा है ना, ये हमारा फ्लावर एंड फ्लावर के ये पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा फ्लावर का है। एंड ये देखिए ये कलरफुल जो आपको पेटल्स दिख रही हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर करोला का है। एंड इसके अंदर ही हमारा ये जो देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर पैक्ड होता है। ये हमारा कैलिक्स है एंड ये हमारा कोरोला है जो पैक्ड है, एंड इसके अंदर ही हमारा स्टेमन एंड कार्पल पैक्ड रहता है। तो अब हम बात करेंगे एंड्रोसियम की, ठीक है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रो का मतलब होता है मेल, यानी कि हमें पता चल गया ना कि जो एंड्रोसियम होता है वो मेल का पार्ट होता है। हम स्टेमन भी बोलते हैं, एंड या इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब देखिए हमारा टर्म आ गया ना माइक्रोस्पोरोफिल का एंड मेगास्पोरोफिल का। तो स्टेमन में हमारा फिलामेंट होता है, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है। जो मेन होता है हमारा वो फिलामेंट एंड एंथर होता है, ठीक है। अब हम इस पूरे एंड्रोसियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव के बारे में, कि कहाँ पे फिलामेंट है, कहाँ पे एंथर है, एंड कहाँ पे कनेक्टिव है। तो सबसे पहले फिलामेंट देखते हैं। स्टेमन का स्टॉक होता है एंड सिलेंडर होता है, यानी कि ये आपका थोड़ा सा सिलेंडर, मतलब समझ लीजिए ना कि ये गोल होता है, थोड़ा सा लंबा होता है एंड गोल। अब हम बात करेंगे एंथर की। एंथर क्या होता है कि ये आपके फिलामेंट के टिप पे होती है, एंड उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेंडेड होती है, थोड़ी सी फैली हुई होती है, जैसे वो कहते हैं ना कि फिलामेंट का हेड है ये एंथर, ठीक है। एंड उसके बाद एंथर में 4 चैम्बर होते हैं, एंथर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिसे पॉलन सैक कहते हैं। इन चैम्बरों को पॉलन सैक कहते हैं, और हर पॉलन सैक खाली तो नहीं रहेगा। सैक क्या हो गया, सैक का मतलब एक थैलानुमा संरचना, तो थैला कभी खाली नहीं होता। तो हर एक पॉलन सैक के अंदर क्या होगा कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर भरा होगा। यही पॉलन ग्रेन है हमारा जो दूसरे फ्लावर में जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये एंथर है, पूरा का पूरा एंथर है। एंड ये देखिए इस वाले अगर स्ट्रक्चर में देखें हम, तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम एंथर दिया हुआ है, देखिए। एंड इसके ऊपर देखिए पॉलन ग्रेन है, देखिए कितने अच्छे दिया है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये एंथर का है। देखिए तो ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिलामेंट है, और ये पूरा का पूरा एंथर है। एंड 2 लोब, एंथर के 2 लोब को बीच में कनेक्टिव जोड़ रहा है। अभी हमने किसकी बात की थी, पॉलन चैम्बर की। अगर हमें इसको इस तरह से कट करते हैं तो हमें देखिए 4 चैम्बर मिलते हैं, 1 2 3 4। ये 4 चैम्बर को हम पॉलन सैक कह रहे हैं। और इसी पॉलन सैक के अंदर, यानी हर एक पॉलन सैक के अंदर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन भरा होता है, जिसको हम माइक्रो स्पोर कह रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे गायनोजियम के बारे में। गायनी का मतलब क्या होता है, ये फीमेल से रिलेटेड। देखिए जैसे गायनोलॉजिस्ट होता है ना फीमेल से, तो इसे ही हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि फीमेल पार्ट है। साथ ही साथ इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, यानी कि पिस्टिल या गायनोजियम कहीं पे भी आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि फीमेल पार्ट, यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये चौथा होल होता है फ्लावर का है, जिसे कार्पल भी कहते हैं या मेगा स्पोरोफिल्स भी कहते हैं। गायनोजियम में भी क्या होता है ना कि ओवरी होते हैं, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होती है। ओवरी, सबसे पहले हम ओवरी को देखेंगे तो ओवरी क्या होता है, बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, यानी कि पिस्टिल में सबसे नीचे होता है, बेसल पार्ट होता है और थोड़ा फूला हुआ होता है। ये क्या काम करता है कि इसके अंदर भी कई सारे चैम्बर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, वो भी गोल होते हैं, एक लाइक बॉडी होती है, ठीक है। और एक ओव्यूल्स नहीं होते हैं, 1 भी हो सकते हैं या 1 से अधिक भी हो सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद अब देखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, तो ये है क्या चीज़, ये हमारा
सीड बनाता है, यानी कि सीड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है यही, ओव्यूल से आगे जाके सीड बनाता है। ओवरी फ्रूट्स बनाता है और ओव्यूल सीड बनाता है, ठीक है। क्योंकि फल के अंदर ही हमारे बीज होते हैं, तो फल हमारा क्या है, ओवरी हो गया, और बीज क्या हो गया हमारा, ओव्यूल्स हो गया। और ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। एंड उसके बाद अब हम देखते हैं स्टिग्मा, यानी कि छोटा गोल हेड होता है, सबसे ऊपर होता है तो हेड होता है, ठीक है। तो इसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल क्या होता है कि इलॉन्ग, नीचे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपका गाइनोसियम पिस्टिल का हो गया। सबसे जो नीचे बेसल में है और थोड़ा फूला हुआ है वो ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर ही हमारा ओव्यूल्स है, ठीक है। ये देखिए ये सीड लगे हुए हैं जो आगे जाके सीड बनाता है। फिर इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसे हम स्टाइल बोल रहे हैं, ठीक है। स्टाइल अगर नहीं होगा तो स्टिग्मा किस पे जाके लगेगा, तो स्टाइल होता है एंड स्टाइल के ऊपर क्या लगा होता है, स्टिग्मा लगा होता है। और स्टिग्मा क्या होता है, एक स्मॉल हेडलाइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक फ्लावर भी अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पार्ट क्या है एंड उनका क्या काम है। इसीलिए मैं डायग्राम अच्छे से लेके आ रही हूँ ताकि डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि जितना पिक्चर क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को उतना थ्योरी नहीं है। तो जितना आप पिक्चर के थ्रू अपने थ्योरी को क्लियर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये एक जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा एक जो होल हमने अभी पढ़ा है वो है। पूरे स्ट्रक्चर को एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कि ये देखिए हमारा रिसेप्टिकल है ये, ठीक है। हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये देखिए ये रिसेप्टिकल है, ये हमारा सेपल है जिसको कैलिक्स कह रहे हैं, ठीक है। एंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है ये आपका कोरोला है, ठीक है। कोरोला है, इसको पेटल्स बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये समझ में आया, पेटल्स जिसको बोल रहे हैं, जिसको पंखुड़ियाँ बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने मेल पार्ट पढ़ा जिसको स्टेमन कहते हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। तो ये देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्टेमन है, मेल पार्ट है। एंड इसको भी थोड़ा सा डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। कार्पल को गाइनोसियम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको पिस्टिल भी बोलते हैं। तो उसमें भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, बेसिक पे ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ओवरी हमारा फल बनाता है, ओवरी हमारी फ्रूट्स बनाएंगी एंड ओव्यूल सीड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल होता है एंड देन इसके ऊपर एक स्मॉल हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा होता है ना। ये वाला पार्ट देखते हैं हम, चलिए मेरे साथ डिवीजन करते रहिए। तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है बताइए, बताने की कोशिश करिए। ये है आपका पेडिक्यूल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, कैलिक्स, ठीक है, जिसको सेपल भी कह रहे हैं। पार्ट हमारा क्या हो गया, कोरोला हो गया, ठीक है, जिसे पेटल्स भी कह रहे हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे हमारा मेल पार्ट है एंड फीमेल पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में जो फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के बार आप कभी नहीं भूलेंगे कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आज इस लेक्चर में आप अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया हो एंड वीडियो समझ में भी आया हो। डोंट बी पैनिक, कीप स्पानिक, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में कल फिर आने वाले टाइम में।